हम सब खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन असल में बदलाव लाना कितना मुश्किल है ना? तो आज हम एक ऐसे जबरदस्त सिस्टम को समझने वाले हैं जो अच्छी आदतें बनाने और हाँ, बुरी आदतों को तोड़ने में हमारी मदद करेगा। और ये सब होगा छोटे छोटे कदमों से जो आगे चलकर बहुत बड़े नतीजे देते हैं। जेम्स क्लियर की ये बात बिल्कुल सही है। हम अक्सर ना एक ही झटके में सब कुछ बदलने की सोचते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और होता क्या है, ज्यादातर हम फेल हो जाते हैं। हमें लगता है कि अरे बड़े रिजल्ट्स के लिए तो बड़े एक्शन लेने ही पड़ेंगे, पर सच कहूं तो कहानी कुछ और ही है। और ये देखिए 37 गुना, ये नंबर असल में दिखाता है कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। सोचिए, अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के आखिर में हम 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। कितना कमाल का है ना कि कैसे ये छोटी छोटी जीतें मिलकर इतना बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले बड़े लक्ष्य फेल क्यों होते हैं, फिर वो 1% बेहतर वाला सोल्यूशन क्या है, उसके बाद 4 नियमों का फ्रेमवर्क, फिर कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज जो काम करती हैं, और आखिर में अपनी एटॉमिक हैबिट्स को ट्रैक कैसे करें। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बड़े लक्ष्य आखिर फेल क्यों होते हैं? इसे लेटेंट पोटेंशियल का पठार भी कहते हैं। और हम सबने ये महसूस किया है ना, कि जब कोई नई आदत शुरू करते हैं तो तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते और ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि प्रोग्रेस एकदम सीधी लाइन में होगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आदतों को असर दिखाने के लिए ना इस लेटेंट पोटेंशियल के पठार को पार करना पड़ता है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, ठीक तब जब कामयाबी बस मिलने ही वाली होती है। उन्हें लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार गई, पर सच तो ये है कि मेहनत जमा हो रही थी, बस उसका असर दिखने में थोड़ा वक्त लगता है। ये लाइन बहुत गहरी है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मतलब प्रॉब्लम हम में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है। तो सिर्फ गोल्स पर फोकस करने के बजाय हमें एक बेहतर सिस्टम बनाने पर ध्यान देना होगा। यही है असली चाबी। तो अब जब हमने प्रॉब्लम समझ ली है तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 1% बेहतर समाधान, एटॉमिक हैबिट्स की शक्ति। तो ये एटॉमिक हैबिट आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसी रेगुलर प्रैक्टिस है जो छोटी और आसान तो है ही, पर यही अविश्वसनीय शक्ति का सोर्स भी है। बिल्कुल एटम्स की तरह। जैसे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, वैसे ही ये छोटी छोटी आदतें मिलकर कमाल के रिजल्ट्स देती हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हमारे जो भी रिजल्ट्स हैं ना, वो हमारी आदतों का ही नतीजा है, बस थोड़ी देर से दिखते हैं। जैसे हमारी नेटवर्थ हमारी फाइनेंशियल आदतों का नतीजा है, हमारा वजन हमारे खाने की आदतों का। तो फोकस सिर्फ आज के रिजल्ट्स पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर कि क्या हमारी आदतें हमें सही रास्ते पर ले जा रही हैं। ओके, तो अब आते हैं इसके सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, 4 नियमों का वो ढांचा जो हमें अच्छी आदतें बनाने में मदद करेगा। सवाल ये है कि हम बदलाव के लिए एक बेहतर सिस्टम बनाएं, तो बनाएं कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क में है। और ये रहा वो फ्रेमवर्क। देखिए, अच्छी आदत बनाने के लिए 4 नियम हैं। उसे ऑब्वियस यानी स्पष्ट बनाएं, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक बनाएं, इजी यानी आसान बनाएं और सैटिस्फाइंग यानी संतोषजनक बनाएं। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी है तो बस इसका उल्टा कर दीजिए, उसे इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसैटिस्फाइंग बना दे। सिंपल है ना, पर बहुत असरदार। तो अब जब हमने ये नियम समझ लिए हैं, तो चलिए कुछ ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजीज देखते हैं जो असल में काम करती हैं और जिन्हें हम अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है हैबिट स्टैकिंग। ये एक नई आदत बनाने का शायद सबसे अच्छा तरीका है। इसमें करना क्या है, अपनी कोई ऐसी आदत पहचानिए जो आप हर रोज करते ही हैं, और बस अपनी नई आदत को उसके ठीक बाद जोड़ दीजिए। ये पहले नियम, इसे स्पष्ट बनाए का बेहतरीन इस्तेमाल है। और इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है। मेरी जो अभी की आदत है, उसके बाद मैं ये नई आदत करूंगा। जैसे कॉफी बनाने के ठीक बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेट करूंगा। देखा, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर एक्शन प्लान। अब आते हैं तीसरे नियम पर, इसे आसान बनाएं। और इसके लिए है 2 मिनट का नियम। जब भी कोई नई आदत शुरू करें तो वो इतनी आसान होनी चाहिए कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। आइडिया बस शुरू करने का है,
चाहे शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ये कुछ बढ़िया उदाहरण है। मान लीजिए लक्ष्य है हर रात सोने से पहले पढ़ना, तो 2 मिनट की आदत क्या होगी? सिर्फ 1 पेज पढ़ना। लक्ष्य है 3 मील दौड़ना, 2 मिनट की आदत बस अपने रनिंग शूज पहन लेना। 30 मिनट योग करना है तो सिर्फ अपनी योगा मैट निकाल लीजिए। ये सब गेटवे हैबिट्स हैं। मकसद है बस काम शुरू करना, बाकी सब अपने आप आसान हो जाता है। और अब हम आते हैं इस सिस्टम के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, अपनी एटॉमिक हैबिट्स को ट्रैक करना। ये सीधे सीधे चौथे नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, को पूरा करता है। पता है, आदतों को ट्रैक करना कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों पुरानी तकनीक है। 20 साल की उम्र से बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने साथ एक छोटी सी बुकलेट रखते थे जिसमें वो अपने 13 गुणों को ट्रैक करते थे। अपनी प्रोग्रेस को अपनी आंखों से देखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। और देखिए कि हैबिट ट्रैकिंग हमारे चारों नियमों से कैसे जुड़ती है। एक ट्रैकर एक विजुअल क्यू है जो आपको याद दिलाता है, तो ये स्पष्ट है। अपनी प्रोग्रेस को देखना मोटिवेशन देता है, तो ये आकर्षक है। और कैलेंडर पर एक एक्स लगाना और अपनी स्ट्रीक को बढ़ते देखना कितना संतोषजनक लगता है ना? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की छोटी सी किताब से लेकर आज के डिजिटल जमाने तक अब हमारे पास लाइफ ओएस जैसे जबरदस्त टूल्स हैं। ये एक तरह का पूरा सिस्टम है जो इन सभी प्रिंसिपल्स को एक ही जगह ले आता है। हैबिट ट्रैकिंग, वीकली रिव्यू, गोल सेटिंग, सब कुछ एक जगह, ऑटोमेटेड। तो आखिर में बस ये याद रखना है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है जिसे पाकर रुक जाना है। ये तो सुधार करने का एक सिस्टम है, एक कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, वो कौन सी छोटी सी लड़ाई है, वो कौन सा 1% का सुधार है जो हमारे आने वाले कल को एक नई शक्ल देगा? इसका जवाब आपकी अगली एटॉमिक हैबिट में छिपा है।